अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख्वातीन में बांझपन की वजूहात और उनका इलाज क्या है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि बांझपन होता क्या है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब वीडियो हमारी पूरी देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। अपॉइंटमेंट के नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज के बांझपन जो औरतों में पाया जाता है उसकी क्या वजूहात है और उसका इलाज क्या है। सबसे पहले जो इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी है यानी कि खातन में बांझपन जो है उसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं कि मियाँ बीवी साथ रहते हुए 1 साल हो गया है और वो रेगुलरली आपस में मिल रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घर औलाद नहीं हो रही है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपकी एज में ये होता है कि अगर आपकी शादी या एज 30 से पहले हुई है शादी और आपकी एज 30 से कम है तो आप एटलीस्ट 1 साल 2 साल खुद को दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और मोस्टली 80 to 90% पेशेंट कंसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 से ऊपर है और आपने सिर्फ आपस में टाइम देना है 6 मंथ का, 6 to 8 months, दे आर इनफ टू गेट प्रेग्नेंट। लेकिन अगर आप कंसीव नहीं करते हैं तो आपने फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना। वो आपकी पूरी प्रोफाइल करेंगी, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। चलिए अब हम वजूहात की तरफ आ जाते हैं कि क्या रीजंस हो सकती है। सबसे पहले तो एज फैक्टर आ जाता है। अगर एज 30 और 35 के दरमियान है या 35 से भी ऊपर है, उसके बाद आपने शादी की है और आप मैरिड हैं और अब आपके बच्चे नहीं हैं, आप काफी टाइम भी खुद को दे चुके हैं, एज मैटर्स अलॉट और ज्यादातर फीमेल की एज मैटर करती है। ठीक है। सेकेंड आ जाता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके जो फर्स्ट सिबलिंग्स हैं उनमें ये पाया जाता है कि देर से बच्चे होते हैं या वो बांझपन का शिकार है। कुछ चीजें कंजेनिटली यानी जेनेटिक फैक्टर जीन्स में भी आता है। फिर आ जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि आजकल कॉमन चल रहे हैं, जिसमें पॉलिसिस्टिक ओवरीज पीसीओएस के नाम से या पीसीओडी के नाम से जाना जाता है। इसमें थायराइड इशू भी आ जाते हैं, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होना, प्रोलैक्टिन जो कि टेंशन हार्मोन है उसका इम्बैलेंस होना, क्योंकि देखिए जब शादी होती है लोग टेंशन में आ जाते हैं जी, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, नेचुरली कंसीव नहीं किया तो उनका जो हार्मोन होता है इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, रेज होना शुरू हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है, इन्फेक्शंस आ जाते हैं, आपकी यूट्रस के, वजाइना के, सर्विक्स के इन्फेक्शन आ जाते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसे पीआईडी कहते हैं, एंडोमेट्रोसिस यानी कि आपकी बच्चादानी में, आपकी अंडादानियों में, आपकी ट्यूबों में छोटी छोटी खून की थैलियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी वजूहात हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चूज करें जो आपकी ट्रीटमेंट को, अपना ट्रीटमेंट लेके चलें, आपकी बात सुने, जो आप कहना चाहते हैं वो बोलें अपने मुंह से। आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपनी डॉक्टर पे कि आपकी डॉक्टर सबसे पहले आपकी जड़ को पकड़े, आपकी कॉज देखे कि वजह क्या है, फिर उसको ट्रीट करें। तो देन फिर ट्राई करें कि आपने कंसीव कैसे करना है, कि आपने उसको नेचुरली छोड़ना है या फिर उसको फिर अंडा बनाने की दवाइयां देनी है। अब ट्रीटमेंट का सबसे पहले तो आ जाता है, सबसे पहले जो हमारा फोकस होता है 80% वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि एक्सरसाइज, वॉक, वेजिटेबल्स, फ्रूट, आपने अपनी डाइट को अच्छा रखना है, फ्रोजन आइटम अवॉइड करने हैं, फ्रीज आइटम और जो आप बाजार से लेते हैं और कुछ आप अपने घर में भी हफ्ता हफ्ता फ्रीज करके यूज करते हैं उसको भी अवॉइड करना है। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज भी करना चाहते हैं तो वीक में 1 डे, जिसे चीट डे कहते हैं हम, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने कम से कम करना है। ठीक है। इसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज, वॉक को आपने लाजिम रखना है 30 to 40 मिनट्स अपनी लाइफस्टाइल में, ताकि इसका मकसद ये नहीं है कि आपका मोटापा कम होगा, इससे आप हेल्दी भी रहते हैं, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम, एनवायरनमेंट इतना अच्छा रहता है कि बाज़ औक़ात आप अगर वेट ही मेंटेन करेंगे तो आप कंसीव कर लेते हैं। फिर आपके हार्मोन बैलेंस करने की आ जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया थायराइड इम्बैलेंस हो, उसको ट्रीट किया जाता है, उसकी कॉज ढूंढ के। फिर उसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल ठीक किए जाते हैं। पीसीओएस है, उसका 4 से 6 मंथ ट्रीटमेंट है, जो कि पीसीओएस मतलब आपकी अंडादानियों में छोटी छोटी पानी की थैलियां बन जाती हैं और उसको ट्रीट करने के लिए आपको 4 से 5 महीने या 6 महीने मैक्सिमम चाहिए होते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड पे। उसके बाद आ जाता है कि ट्यूबें कहीं आपकी ब्लॉक तो नहीं है। एक रीजन ट्यूबें ब्लॉक होने की भी है, उस वजह से भी हमल नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि एचएसजी हिस्टेरोस्कोपी करते हैं, डाई डाल के देखते हैं कि क्या डाई पूरे रास्ते से गुजर रहा है, ब्लॉकेज तो नहीं है। लेकिन कुछ चीजें डाई पे भी स्किप हो जाती है एचएसजी पे, फिर हम उसमें लैप्रोस्कोपी करते हैं कि आपकी ट्यूबें ठीक है, यूट्रस का साइज ठीक है, उसकी शेप ठीक है, उसमें कोई एडहेरेंस तो नहीं है, एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है, जो मैंने आपको खून की थैलियां बताई। फिर इसी तरह इन्फेक्शंस को रूल आउट करके उनका ट्रीटमेंट है प्रॉपर। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बहुत कॉमन है, उसका ट्रीटमेंट है। तो ये अलग अलग कॉजेज है, इनका अलग अलग ट्रीटमेंट है जो एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स लेते हैं।
कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिनकी रीजन अननोन है, यानी आपके अगर टेस्ट ठीक है, ट्यूबें ठीक है, हम स्कैन भी कराते हैं 12 डे पे, ताकि आपके नेचुरली एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो उसमें फिर हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं। तो ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी ट्यूबें ठीक है, अंडा बन रहा है, आपकी हार्मोनल प्रोफाइल ठीक है, आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस है, आपका वेट ठीक है, सब चीजें ठीक है, और उसके बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसको हम डिक्लेयर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के नाम से करते हैं, जो कि मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप जरूर देखिएगा। होप सो आपको काफी आइडिया हुआ होगा कि क्या वजूहात है और उनको कैसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इसी के साथ हम इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज।